अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आओ एक ऐसी हदीस के बारे में जानते हैं जिसके बारे में हर ईमान वाले भाई को, हर मुसलमान को नहीं पता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे ईमान के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि ईमान किसको कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पहले एक बात समझ लीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर 10 बातों का जिक्र फरमाया कि 10 बातों का नाम ईमान है। लेकिन आपने सुना होगा एक कलिमा है जिसको कहते हैं ईमान मुफस्सल, उसके अंदर 7 बातों का जिक्र है। कलिमा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 7 बातों का जिक्र है, यानी 7 बातों पर ईमान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है? ईमान अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, क़यामत के दिन पर और मरकर दोबारा ज़िंदा उठाए जाने पर। ये वो 7 बातें हैं कि जिन पर ईमान रखना हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है। और 3 बातें जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाई वो ये हैं कि जन्नत पर और दोज़ख पर ईमान रखना, और हिसाब किताब पर ईमान रखना, और इसी तरह आमाल के तराजू पर ईमान रखना हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है। जब आप ये 10 बात बताकर फारिग हो चुके तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं इन तमाम बातों पर, यानी जो आपने इरशाद फरमाई है, इन पर अमल कर लूँ, इनको अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, यानी इन पर एतमाद और यकीन कर लूँ, तो क्या फिर मैं ईमान वाला हो जाऊँगा? तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, आप बिल्कुल ईमान वाले हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम ईमान वालों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मुसलमान भाइयों को नहीं पता है वो ख़ास तौर से ईमान मुफस्सल को याद करें, उन तमाम बातों को याद करें जिन पर ईमान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। हमसे कोई भी मालूम कर सकता है कि ईमान तुम्हारे दरमियान में किसको कहते हैं, तो अगर हमारे याद होगा तो हम बेझिझक जवाब देंगे, और जब हमारे याद नहीं होगा तो हम उसको कैसे बता पाएंगे कि ईमान किसको कहते हैं। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना आजिज़ाना दरख्वास्त है कि ये वो बातें हैं कि जिनका हर ईमान वाले को याद होना ज़रूरी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।